लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग ना जो हमने लेबल हम करते हैं, बेसिकली हम जाते हैं शेडिंग टैब में। शेडिंग टैब में हम जाते हैं ना, तो अभी देखेंगे ओपन होगा तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि जैसे शेडिंग टाइम में हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे देखेंगे ये सेट मिलता है कि हम यहाँ पे जो है ना शेडिंग कर सकते हैं इसकी, और हमें यहाँ पे ये सब कुछ नज़र आता रहेगा कि क्या क्या शेडिंग हो रही है इसमें। लेकिन मैं इसको इतना प्रेफरेबल नहीं करता क्योंकि हमें फिर टैब चेंज करने पड़ते हैं। तो मैं इसमें लेआउट टैब में ही रहना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं इसी में शेडिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन अगर आप लोग के लिए ये है कि आप लोग चाहते हैं कि इस तरह वाला टैब आपको सूटेबल करता है तो आप ये भी कर सकते हैं। आप यहाँ शेडिंग में आएंगे और जो फॉलो स्टेप हम वहाँ करेंगे आप वो सारे स्टेप्स यहाँ भी कर सकते हैं, कोई चेंजेस वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। खैर हम लेआउट में बैक आते हैं और यहाँ से आप देखें यहाँ मेरा कर्सर आया था ना, तो यहाँ पर कर्सर आके थोड़ा सा इसने अपनी शेप चेंज कर ली है। तो यहाँ पर आके आप एक और विंडो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जहाँ भी इसको आप छोड़ेंगे तो यहाँ वहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं मिड में एक विंडो ओपन करना चाहता हूँ कुछ ऐसे से, ठीक है। तो हमारी जो ये पार्ट है ये तो 3D व्यू पोर्ट ही रहेगा हमारा, जो हम काम भी करेंगे हम सब यहीं देखेंगे। तो इस वाले साइड को जो है ना हम चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं शेडर एडिटर में कन्वर्ट, ठीक है। और जब आप अपने कीबोर्ड पे एन प्रेस करेंगे तो जो ये पैनल खुला हुआ है ना तो ये बंद हो जाएगा। इसको खोलने के लिए एन प्रेस करना है और बंद करने के लिए भी एन प्रेस करना है सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली जो आपका 3D व्यू पोर्ट होता है ना, यहाँ पर भी आप एन प्रेस करेंगे तो ये पैनल खुल जाता है और ये बंद हो जाता है। आप अपने माउस कर्सर से भी इसको ड्रैग करके वापस लेके जा सकते हैं और इसको ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक एन बेटर रहता है, ठीक है। अच्छा, तो जब हमने किसी चीज़ के ऊपर यानी कि हमने नया मटेरियल लगाना है तो हमें यहाँ पे न्यू करना पड़ेगा। तो वो हमें एक बार खुल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको कि ये लेबल है क्रीम का, ठीक है। हमने इसके ऊपर जो है हमने लेबल लगाना है अपना, ठीक है। तो हमें यहाँ करना पड़ेगा न्यू, ठीक है। तो हम जब न्यू करेंगे तो हमें यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये लेबल के लिए। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें ये है कि ये बेसिकली शेडिंग पैनल है, हम इसमें कलर्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने लेबल लगाना है, सिर्फ हमने कलर्स चेंज नहीं करने इस पार्ट के जो सिलेक्टिव है पार्ट, तो इसलिए हम इसको अभी इग्नोर करेंगे और हम सिर्फ लेबल्स की तरफ आएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने लेबल्स बना लिए होंगे कैनवा पे, तो अगर नहीं बनाए तो आप फटाफट से बना ले जाके और फिर आप इसको शुरू करें, क्योंकि मैं तो लेबल्स लगाने शुरू करने लगा हूँ। तो फोल्डर आप बना लीजिएगा एक जिसमें आपने लेबल्स अपने रखे होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं अपने फोल्डर की तरफ। तो ये जो क्रीम है बेसिकली, तो हमने ये क्रीम का लेबल अलग बनाया हुआ है। तो आप जैसे ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने ब्लेंडर के अंदर, तो यहाँ पे देखें एक ये बन जाएगा एक पैनल टाइप, ठीक है। तो अब इसको ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम शिफ्ट ए करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सर्च बार में आप सर्च करेंगे इमेज टेक्सचर, ठीक है। जब आप इमेज टेक्सचर सर्च करेंगे तो ये सेम वही चीज़ ओपन हो जाएगी और आप यहाँ ओपन वाले टैब पे जाके आप कोई भी जो टेक्सचर आपने लगाना है वो आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, जाकर। तो ये एक हैंडी चीज़ है कि अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं, जो जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें इसको, ठीक है। इसके बाद इसको आप कलर को जो है यहाँ बेस कलर से आप लाइन कर देंगे लेबल के लिए। तो इस टाइम जो लेबल है वो लग चुका है हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन हमें शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम सॉलिड व्यू में है, ठीक है। जो ये चीज़ है ना ये सॉलिड व्यू है और ये है रेंडर व्यू। रेंडर व्यू से मतलब ये है कि जो भी चीज़ हमें फाइनल आउटपुट चाहिए ना वो रेंडर व्यू में शो होती है। तो क्योंकि अभी हमने इसमें बहुत सारा काम अभी करना है तो इस वजह से हम रेंडर व्यू में नहीं जा रहे अभी। लेकिन इंशाल्लाह हम जो अभी नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे वो हम रेंडर व्यू में इसको कर देंगे, इस व्यू पोर्ट को, फिर हम समझते रहेंगे ऐसा ऐसा। लेकिन यहाँ पे एक हैंडी चीज़ और है कि आपने ना अपने एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद प्रेफरेंस में आना है और यहाँ एड ऑन्स पे आपने सर्च करना है नोड रेंगलर, ठीक है, NODE। तो ये जो नोड रेंगलर होगा ना इसको आपने इनेबल कर लेना है जैसे मैंने किया हुआ है। तो जब इनेबल कर लोगे तो आपने कोई भी चीज़ सिलेक्ट की हुई है ना यहाँ पर, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है पिक्चर, तो कंट्रोल T करेंगे अपने आप कीबोर्ड पर, तो हमें ये मैपिंग के नोट्स जो हैं वो बेसिकली मिल जाएंगे ये वाले। अगर नोड रेंगलर इनेबल नहीं किया हुआ आपने तो ये नहीं मिलेंगे। कंट्रोल T करने पे आपको मैन्युअली शिफ्ट A करके ये जो नाम लिखे हुए ये ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग यूवी रैपिंग की तरफ। हम साथ साथ लेबल्स भी लगाते रहेंगे और साथ साथ हम लोग यूवी रैपिंग भी करते रहेंगे इसकी। तो यूवी रैपिंग के लिए हमारे पास जो है एक यहाँ पर जैसे पहले शेडिंग का टैब था लेबल्स लगाने के लिए, तो यूवी रैपिंग करने के लिए हमारे पास यूवी एडिटिंग का एक टैब है, ठीक है।
तो लेकिन ये है कि हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक हैंडी चीज़ है, मैं मोस्टली ये भी यूज़ करता हूँ। लेकिन हम लोग इस टाइम जो है, मैं आपको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल हम यहीं पर इसको यूज़ करेंगे, यूवी एडिटिंग को भी, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, वन बाय वन जो है लेबल्स लगा लेते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसके बाद जो है हम यूवी एडिटिंग की तरफ जाएंगे। तो हम अब सीरम की तरफ आते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो आप पहले ये करें, जो बैग आए किसी के ऊपर, क्रीम के लेबल के ऊपर, और ये मटेरियल लिखा हुआ है ना, आप अपने सबको नेम जो है असाइन करते रहें। फॉर एग्जांपल ये क्रीम का लेबल है, तो हम कर लेते हैं सी और लेबल। आपने क्रीम लेबल लिखना है तो आप क्रीम लेबल पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इंटर करेंगे तो ये इसका नाम आ जाएगा। और सीरम लेबल पर जाएंगे तो सिमिलरली हम यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे एस और लेबल कुछ ऐसे से, और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारा सीरम वाला पार्ट यहाँ ब्लेंडर के अंदर, ठीक है। और कलर को हम बेस कलर से अटैच कर देंगे और कंट्रोल ट्री प्रेस करेंगे हम लेबल उसके मैपिंग नोट्स वगैरह के लिए, ठीक है। अब शैम्पू वाली बोतल की तरफ आते हैं, ठीक है। हम इसका नाम रख देते हैं एस लेबल, और सॉरी ये दोबारा चेंज हो गया उससे, तो हम इसे कर देते हैं, इसको असाइन कर देते हैं एस एच लेबल, कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये इस टाइम चेंज हो जाएगा खुद ही। शैम्पू वाले पार्ट पे आते हैं, तो ये शैम्पू है, ठीक है। और इसको हम यहाँ लेके आते हैं और इसको साइन कर देते हैं, कंट्रोल टी करेंगे तो इसके साथ ये भी साइन हो जाएगा। और सिमिलरली जो ये बॉक्स है, ठीक है, ये भी सीरम वाले लेबल से हम असाइन करेंगे। तो हम इसको न्यू नहीं करते, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर आएंगे ना जब, तो हम यहाँ पे हमें देखें यहाँ पर मटेरियल्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो हमने सीरम का लेबल ऑलरेडी लगा लिया है सीरम के ऊपर, तो हम इसको एस लेबल ही असाइन कर देते हैं, लेकिन यूवी रेटिंग में हम चेंज कर देंगे। और इस पर हम आते हैं तब, तो हमने इस पर क्या करना है, तो हमने इसी पे लेबल लगाना है। तो एक और चीज़ है कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोग जो है ना, इसी मैश के ऊपर दो मटेरियल्स करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे हुआ भी हुआ है, एम्प्टी पर आते हैं हम लोग, ठीक है। और सिलेक्ट करते हैं, स्लैश प्रेस करेंगे, सॉरी एम्प्टी, टैब मोड से बाहर आते हैं, एम्प्टी, और स्लैश प्रेस करेंगे तो हमें सिर्फ यही मिल गया। तो इस टाइम आप देखेंगे ना, तो ये देखें ट्यूब के ऊपर ना मटेरियल लगे हुए हैं दो, एक ऑरेंज है और एक लगा हुआ है लेबल बेसिकली, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं कि एक मैश के ऊपर दो मटेरियल कैसे लग सकते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल हमें यहाँ पर जो है सिंगल मटेरियल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सिंगल मटेरियल हम लगा सकते हैं, तो हम डबल एडिट कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टैब में जाएंगे, एडिट मोड में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो पार्ट हमने सिलेक्ट करना है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे फर्स्ट आप ये करें कि इसको एक मटेरियल असाइन कर दें, ठीक है। तो जो मटेरियल असाइन हो गया है ना, बेसिकली इसको हम नाम रख देते हैं टी और लेबल, ठीक है। तो ये ट्यूब लेबल हो गया। तो इसमें क्या होगा बेसिकली क्या है ना, अब ये पूरी मेश को जो है लेबल असाइन हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक पार्ट हम सिलेक्ट करें और उस पर लेबल हम अपनी मर्जी का लगाएं। तो जैसे मैंने ये फेस सेलेक्ट किया हुआ है, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पर, और जैसे मैं फेस सेलेक्ट करते जा रहा हूँ, आपने भी ऐसे फेस सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। और जहाँ तक मैं करूँगा आपने भी ऑलमोस्ट वहीं तक करना है इसको, ताकि हम लेबल अच्छी तरह असाइन कर सकें इस पर, कुछ ऐसे से, ठीक है। तो अब जब हमने ये फेस सेलेक्ट कर लिया ना, तो हम अब आएंगे यहाँ पर, ये जो प्लस का आइकॉन बना हुआ है ना, प्लस के आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमें एक और ऑप्शन मिल जाएगा न्यू मटेरियल का, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे और असाइन जो बटन है यहाँ पर, ये एडिट मोड में रहते हुए आपको असाइन का ऑप्शन मिलेगा। एडिट मोड से बाहर जाएंगे तो आपको असाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपका मटेरियल जो है वो भी असाइन नहीं होगा इस जगह पे। तो आपने असाइन करना है इसको, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने एडिट मोड से बाहर आ जाना है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको ये एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे हमारा ये मॉडिफायर का टैब था, इसमें मॉडिफायर लिखा हुआ है, तो हमारा इसी तरह ये जो रेड वाला पार्ट है, ये है मटेरियल्स का पार्ट, जिसमें हम कलर्स करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, हम लोग टेक्सचरिंग भी ऑलमोस्ट यहीं पर करते हैं। तो यानी कि सब कुछ हम यहीं पर करते हैं। तो ये यानी कि आपने कलर्स देना है, आपने लेबल्स लगाने हैं, तो आप सब कुछ इस जगह पे आकर करेंगे और यहाँ से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। खैर मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट चीज़ों पे। ऑलमोस्ट हमारे हर जगह पे जो है वो लेबल्स लग चुके हैं, तो अब हम चलते हैं यूवी एडिटिंग की तरफ। तो अब हमने इस पार्ट पे जो है लगाया है लेबल, लेकिन ऑलमोस्ट जो हमारी जो ये पार्ट है ये लेबल नहीं लगा, इसमें हम कर लेते हैं ट्यूब लेबल, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ट्यूब लेबल था हमने इस पे लगाना था, लेकिन हम उस पर लिख दिए, तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं नाम को, वो अलग एक मैटर है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप लिखा रहने, अगर आपने भी कर दिया मेरे साथ तो आप लिखा रहने दें, वो मैं आपको
आगे जाके समझा दूंगा कि कैसे हमने चेंज करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्रीम के ऊपर। क्रीम की जो यूवी एडिटिंग है हम वो करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अब यहाँ पर जो है, जैसे आपको मैंने बताया था यूवी एडिटिंग एक तो आप यहाँ भी कर सकते हैं आके, क्यों, और यहाँ पे आपको यानी कि ओपन करना पड़ेगा इस तरह। यहाँ पे ले रखेंगे ना आप, ये देखें क्रीम का लेबल है, ठीक है, और हम यहाँ पर इसको एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे। तो जो स्टेप्स मैं यहाँ करूँगा और जो स्टेप्स मैं वहाँ करूँगा, सेम स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हम इसको यहीं पे यूवी एडिटर जो है हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे हम क्रीम वाला जो लेबल है वो भी ओपन कर लेते हैं कुछ ऐसे से, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक हैंडी टेप है मैं वो करने जा रहा हूँ, वो ये है कि मैं सबसे पहले 1 प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे और शिफ्ट ए करूँगा और अपना जो कैमरा है वो ऐड कर लूँगा अपने व्यू बोर्ड में, क्योंकि जब तक क्योंकि जो 3D है ना बेसिकली वो वर्क करता है रियल वर्ल्ड पे। तो जब आपके पास कैमरा ही नहीं है तो आप पिक्चर कैसे ले सकते हैं। तो हमें एक कैमरे की ज़रूरत थी, तो हमने वो कैमरा ऐड कर लिया, ठीक है। तो अब कैमरा हमारा ऐड हो गया है, तो हम इसको क्या करेंगे कि ना, प्रेस सेलेक्ट हुआ हुआ कैमरा हमारा G और Y, हम वाई एक्सिस पर इसको ले आएंगे, ठीक है, और G और Y थोड़ा सा और पीछे ले आएंगे, ठीक है। और हम ये जो आइकॉन है कैमरा का, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम कैमरा व्यू में आ जाएंगे। यानी कि जो इतना पार्ट है ये सारा कैमरा व्यू है, अगर हम इसको रेंडर करना चाहें तो इतना पार्ट अभी भी रेंडर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली लाइट्स नहीं है कोई हमारे पास, तो रेंडर नहीं होगा। तो अभी हम फिलहाल इसको सेट करते हैं। सेट किस तरह करते हैं, हम यहाँ से अभी बाहर आते हैं, 3D व्यू पोर्ट में वापस आते हैं और हमारा कैमरा सिलेक्ट हुआ हुआ है। हम इसको करते हैं GZ और इसको थोड़ा सा अप लेके जाते हैं कुछ इस तरह से, ताकि हमारा पूरा व्यू नज़र आए। और जो कैमरा की फोकल लेंथ है वो हम कर लेंगे 100 क्यों करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स के लिए है ना बेसिकली वो मोस्टली फोकल लेंथ 100 ही यूज़ होती है रियल वर्ल्ड में भी। तो इसलिए हमने इसकी फोकल लेंथ जो है वो 100 रख ली है। थोड़ा सा पीछे लेके आए, अपना व्यू पोर्ट सेट करें और कुछ चीज़ ही करें, इसको ऑलमोस्ट ऐसे कर लें, ठीक है। आई थिंक इसको थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहिए हमें, कुछ GY और ऐसे। अब देखें जो ये नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से तो नीचे वाला व्यू पोर्ट नज़र आ रहा है, तो हमें ये जो हमारी बैक स्लैश है और जो हमारा बैकग्राउंड है इसको हमें स्केल करना पड़ेगा। तो हम इसको स्केल कर लेंगे और यानी कि यूनिवर्सल एक्सिस पर, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक जो ये पार्ट है, ये पार्ट जो है ना काफ़ी बड़ा है, लंबा है, तो इसको हम थोड़ा सा Z एक्सिस को छोटा करते हैं और जो इसको GC करके फ्लोर पर लेकर आते हैं, और जो ये पार्ट है हमारा बॉटल, इसको भी हम नीचे लेके आते हैं कुछ ऐसे से। आई थिंक इट्स गुड। बाकी अलाइनमेंट जो है इसकी हम करते रहेंगे साथ साथ, अगर हमें रेंडर रिव्यू में गलत लगेगा। तो अब ये है कि जो कैमरा की इस टाइम जो डायमेंशंस हैं वो डिफ़ॉल्ट के तौर पर HD होती हैं। HD मतलब 1920x1080, ठीक है ना। लेकिन जो इंस्टाग्राम की मोस्टली यूज़ होती हैं वो होती हैं 1080x1080। तो हम 1080x1080 कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो एम है या जो भी हमारा जिस हम वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे वो 1080x1080 के ऊपर है। बाकी रेजोल्यूशन जो हैं वो आपके मर्ज़ी पर डिपेंड होती हैं, आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम उस हिसाब से कैमरा को अपने सेट कर लेंगे। कैमरा सेलेक्ट करेंगे, GC करेंगे और Z एक्सिस पर इसको कुछ इस तरह से ऊपर ले आएंगे। तो आई थिंक हमें जो रेफरेंस इमेज है वो बंद करने दी चाहिए, क्योंकि हमारा इसका कोई इतना काम है नहीं। और इसको हम ऑलमोस्ट पास ले आएंगे, GC करेंगे, इसको हम एडजस्ट करते रहेंगे। ऑलमोस्ट हम लास्ट तक जो कैमरा है वो एडजस्ट करते रहेंगे जब तक हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिल जाते।